दोस्तों आज पढ़ने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 सर्कल। तो सर्कल के बारे में मैंने 2 वीडियो पहले बना चुका हूं, अगर ना देखो तो प्लीज देख लीजिएगा। दोस्तों इस 3.1 के पहले जो भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सीख लेते हैं। पहला टॉपिक यहाँ पे एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ये आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं वृत्तचाप। एक हमने सर्कल लिया है, मान लीजिए सर्कल का हमने सेंटर लिया है O, ठीक है, और इस सेंटर के नीचे से ही मैंने यहाँ पे सेकेंड ड्रॉ किया है। ये सेकेंड है, सेकेंड का मतलब होता है छेदन रेखा, ठीक है, ये छेदन रेखा है। तो दोस्तों ये जो छेदन रेखा है ये इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। यहाँ 2 एंड पॉइंट वो इंटरसेक्ट करते हुए निकल जा रही है। ये A है और हमने B लिया। ये एक बड़ा पार्ट आ रहा है, जिस पार्ट में सेंटर आ रहा है ये हमारा मेजर आर्क कहलाएगा, और जिस पार्ट में सेंटर नहीं आ रहा है वो हमारा माइनर आर्क कहलाएगा। मतलब ये हमारा दीर्घ चाप है और ये हमारा लघु चाप है, ठीक है दोस्तों। अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट लेना होगा सर्कल के ऊपर। मान लीजिए पॉइंट हमने Y ले लिया, तो मैं कहूंगा AYB जो है ये मेरा दीर्घ चाप है, और AXB अगर मैं यहाँ पे X लूं तो AXB मेरा लघु चाप। हम इसे बोलेंगे मेजर आर्क, इसे बोलेंगे माइनर आर्क, ठीक है। जिस पार्ट, एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस हिस्से में सेंटर होगा वो हमेशा मेजर आर्क होगा, जिस हिस्से में सेंटर नहीं होगा हमेशा माइनर आर्क होगा। दोस्तों हम लिख सकते हैं यहाँ पे आर्क AYB। आर्क AYB जो है जिस हिस्से में सेंटर कॉमन है उसे कहेंगे हम कि ये मेजर आर्क है। तो ये हमारा मेजर आर्क हुआ, और जिस हिस्से में सेंटर कॉमन नहीं है उसे कहेंगे हम लोग माइनर आर्क। तो हमारा AXB जो है ये हमारा माइनर आर्क है, माइनर आर्क है। आर्क AYB जो है ये मेजर आर्क है। आपने देखा कि यहाँ पर 3 लेटर आपने यूज किया है, तो 3 लेटर से हम मेजर आर्क लिखते हैं। उसी प्रकार से माइनर आर्क में भी 3 लेटर आपने यूज किया है, तो यहाँ 3 लेटर से आपने लिख दिया। बट यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, अगर आप 3 लेटर यूज नहीं करना चाहो तो माइनर आर्क के लिए 2 लेटर का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आर्क, मैं सीधा बोलूंगा AB। जब 2 लेटर का यूज किया गया दोस्तों तो ऑलवेज माइनर आर्क होगा, मेजर आर्क नहीं होगा। मतलब मेजर आर्क AYB ये मेजर है, मेजर मतलब MEASURE, ये मेजर है और ये मेजर है। तो मेजर आर्क AYB अगर ये मेजर आर्क है तो इसका ऑलवेज 180 डिग्री से ज्यादा वैल्यू होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं मेजर आर्क AXB। दोस्तों मेजर आर्क AXB जो है ये माइनर आर्क है, तो इसका मेजरमेंट ऑलवेज 180 डिग्री से कम होता है। दूसरे का और सर्कल बनाया हमने यहाँ पे जो सेकेंड है वो सेंटर से पास हो रही है। तो यहाँ पे मैंने बोला सेकेंड AB है, और यहाँ पे AYB यहाँ पर ये हाफ पार्ट है। ऐसे AXB ये भी क्या है, हमारा हाफ पार्ट है। तो जब डायमीटर या सेंटर से होते हुए जब सेकेंड जाती है तो 2 इक्वल पार्ट्स में वहां पे सर्कल को डिवाइड करती है, तो इसे कहते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क ये हमारा सेमी सर्कुलर आर्क बनेगा दोस्तों। इसे अर्धवृत्त कहेंगे, ये अर्धवृत्त के चाप कहलाएंगे। अब ये सेमी सर्कुलर आर्क है तो कहेंगे कि मेजर आर्क AYB is equals to measure arc AXB is equals to 180 डिग्री। जब कभी अर्धवृत्त के चाप बनेंगे तो उसे कहेंगे दोनों वृत्त हमारे जो है आधे आधे पार्ट बढ़ गए, तो वहां पे जो चाप बनेगा, वहां पे जो आर्क बनेगा उसका मेजरमेंट हमेशा 180 डिग्री होगा। दोस्तों मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। किसी भी सर्कल का मेजर बोले हम लोग तो पूरे सर्कल का मेजर होता है 360 डिग्री। इस हिसाब से अगर हम कहें कि मेजर ऑफ मेजर आर्क कितना होगा, मेजर ऑफ मेजर आर्क कितना होगा दोस्तों, तो हम कहें तो 360। मान लीजिए अगर मुझे मेजर आर्क निकालना है तो हमें पता है पूरा कितना होता है 360, तो लिखेंगे 360 माइनस, अगर मेजर आर्क निकालना है तो आप 360 में से लेस करोगे मेजर ऑफ माइनर आर्क,
ठीक है। मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री। पूरे सर्कल का मेजर होता है 360 डिग्री, और उस समय अगर आपको मेजर आर्क दिया होगा तो आप क्या करोगे, 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ मेजर आर्क आप लेस कर दोगे, तो आपको माइनर आर्क का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो हमने सीखा अभी कि एन आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है, इसे कहते हैं वृत्तचाप। अगर हम सेकेंड ड्रॉ करते हैं, दो सर्कल इससे बढ़ जाते हैं, एक होता है मेजर आर्क और एक होता है माइनर आर्क। मेजर आर्क उसका मेजरमेंट 180 से ज्यादा होता है, और जो माइनर आर्क होता है उसका मेजरमेंट 180 से कम होता है। हम बात करते हैं सेमी सर्कुलर आर्क की बात करें तो यहाँ पे जो सेमी सर्कुलर आर्क का मेजरमेंट होता है इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पूरे सर्कल का मेजरमेंट 360 डिग्री होता है। मेजर ऑफ मेजर आर्क की बात करें तो इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क, और मेजर ऑफ माइनर आर्क की बात करें तो 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ मेजर आर्क होगा। नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल को कहते हैं केंद्रीय कोण। अगर हमने सर्कल ड्रॉ किया है इन द डायग्राम O इज द सेंटर एंड OP यहाँ पे देखो दिख रहा है, OP यहाँ तक दिखा है, तो ये हमारा रेडियस है, OQ भी रेडियस है। इन दो रेडियस के बीच में एक यहाँ पे एंगल बन रहा है POQ। ठीक है दोस्तों, अब POQ जो दिख रहा है ये कहलाएगा हमारा सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि मेजर एंगल POQ, मेजर एंगल POQ is equals to मेजर आर्क PXQ, PXQ के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी सेंट्रल एंगल बनेगा तो सेंट्रल एंगल के जो अपोजिट में जो आर्क होता है उस एंगल का मेजरमेंट उस आर्क के मेजरमेंट के इक्वल होगा। ये हमारा है सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी। ओके दोस्तों, तो याद रखिए अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट आर्क को हम कहते हैं सर्वांगसम चाप। सर्वांगसम चाप का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे ये जो दो चाप बन रहे हैं, जो दो आर्क यहाँ बन रहे हैं, ये दोनों आर्क इक्वल होंगे कब, जीवाएं हैं, जीवा AB जीवा CD, मतलब कोड AB और कोड CD जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके आर्क भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें कह सकते हैं यहाँ पे कि आर्क AXB is congruent to arc CYD। ओके, दो यहाँ पे मैंने आर्क लिया इक्वल है, तो कह सकते हैं कि यहाँ जो AB जो कोड है is also congruent to code CD। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर दो थ्योरम्स हैं, इनके ऊपर दो थ्योरम्स हैं दोस्तों। थ्योरम नंबर 1, कोड्स करस्पॉन्डिंग टू अ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। यहाँ क्या कह रहा है कि दो आर्क यहाँ पे जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो दो कोड हैं, कोड AB और कोड CD, जीवा AB और जीवा CD, ये दोनों क्या होंगे आपस में, सर्वांगसम होंगे, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ऐसे सेकंड यहाँ पे थ्योरम है करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कोड्स। कोड्स यहाँ कॉन्ग्रुएंट है और जीवा यहाँ पे सर्वांगसम है। जब कोड्स यहाँ कॉन्ग्रुएंट होंगे तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स जो है ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोस्तों। और ये दोनों थ्योरम के लिए दोस्तों मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बता के दिया हूँ, अगर आप लोग थ्योरम पढ़ना चाहें तो वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं। ओके दोस्तों अभी आपने बेसिक देखा, अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं लोग यहाँ पे, पॉइंट्स G D E F, G D E F आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। अभी कॉनसाइक्लिक क्या है दोस्तों, एक ही सर्कल पे जब सारे पॉइंट्स होंगे तो उसे कहेंगे हम कॉनसाइक्लिक। ये कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स हैं ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C। सेंटर यहाँ पे दिया है C। एंगल ECF, एंगल ECF, इस एंगल का मेजरमेंट दिया है 70 डिग्री। मेजर आर्क DGF, इस आर्क का आपको मेजरमेंट दिया हुआ है 200। ओके, फाइंड मेजर आर्क DE, आपको DE पूछा है, ठीक है, एंड फाइंड मेजर आर्क DEF, DEF पूछा है। इस आर्क का मेजरमेंट और इस आर्क का मेजरमेंट पूछा है। सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि एंगल ECF हमें पता है, सिंस एंगल ECF इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमने कैसे लिया, हमने लिया ये हमारा सेंट्रल एंगल है, दिस इज
सेंट्रल एंगल, ये देख के हमें मालूम पड़ रहा है, हमने लिख दिया यहाँ पे कि गिवन है, ये दिया हुआ है। ओके, अब हमें पता है देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल ECF वी राइट मेजर एंगल ECF इज इक्वल टू मेजर आर्क EF। मेजर आर्क EF के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? ये जो एंगल है इसके इक्वल क्यों होगा? हमें पता है प्रॉपर्टी बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क से हम कह सकते हैं कि जितना इस एंगल का मेजरमेंट होगा वही इस आर्क का भी मेजरमेंट होगा, तो हम इक्वल लिखेंगे 70 डिग्री के। ओके दोस्तों हम इसे कह सकते हैं कि जब केंद्रीय कोण दिया हुआ हो तो उसके सम्मुख चाप का माप उस केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। दोस्तों हमने देखा अभी कि यहाँ पे EF का मेजरमेंट निकाल लिया हमने 70 डिग्री। ओके, तो देख के मालूम पड़ रहा है DGF यहाँ पे 200 हो गया है, EF यहाँ पे 70 डिग्री हो गया है, तो हमें यहाँ पे DE निकालना है। बड़े आसानी से निकालेंगे दोस्तों। हमें पता है मेजर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री, हम जानते हैं। तो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सिंस मेजर आर्क DGF प्लस मेजर आर्क EF प्लस मेजर आर्क DE इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम लिखेंगे यहाँ पे हम मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। देयरफॉर मेजर आर्क DGF दिया हमको 200, तो ये 200 डिग्री प्लस मेजर आर्क EF दिया हमको 70 डिग्री, सो प्लस मेजर आर्क DE हमें निकालना है इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देयरफॉर ये 200 और 70 मिलके बन जाएगा 270 डिग्री प्लस मेजर आर्क DE इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर 270 डिग्री यहाँ पे प्लस में है तो इक्वल टू से जाके बनेगा माइनस 270 डिग्री। सो देयरफॉर वी राइट मेजर आर्क DE इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। Therefore we can say that measure arc DE is equals to now 0 में 0 0 16 में 7 जाएगा तो 9 बचेगा, 2 में 2 गया तो 0, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमने देखा दोस्तों, हमने मेजर आर्क DE भी फाइंड कर लिया 90 डिग्री। ओके दोस्तों, अब हमें निकालना है मेजर आर्क DEF। अब कैसे निकालेंगे हम? सिंस we write measure arc DEF is equals to measure arc DE plus measure arc EF। तो लिखिए measure arc EF। दोस्तों में लिख दिए, हमने यहाँ पे एडिशन किया दो आर्क का, तो ये कैसे हुआ बोलेंगे हम लोग यहाँ पे बाय आर्क एडिशन पोस्टुलेट से चाप के योग गुणधर्म से हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू मेजर आर्क DE कितना दिया हमें 90 डिग्री, हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस मेजर EF दिया है 70 डिग्री, लिखे 70 डिग्री। देयरफॉर मेजर आर्क DEF is equal to 160 डिग्री। ओके दोस्तों, तो हमें लिखेंगे आंसर। दोस्तों we write answer here, answer measure arc DE is equal to 90 degree and measure arc DEF is equal to 160 degree. It is our answer. The second, triangle QRS is an equilateral triangle। ये ट्राइंगल जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दोस्तों, हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में क्या दोस्तों होता है, उसके तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं
और उसके तीनों एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है, मतलब ईच एंगल इज 60 डिग्री। ये तो प्रॉपर्टी हुआ। प्रूव दैट आर्क आर एस, ये आर्क आर एस जो है ओके इज कॉमन टू आर्क क्यू एस के, इज कॉमन टू आर्क क्यू आर के। ये तीनों जो आर्क हैं दिस एंड दिस वो आपस में इक्वल होंगे। कैसे दोस्तों, हमें पता है कि इक्वल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो तीनों क्या बन गए, कोड बन गए। एक ही ट्रायंगल के तीनों कोड्स बन गए। ओके, अब एक ही ट्रायंगल तीनों कोड्स हैं तो जब कोड्स इक्वल होंगे तो उनके आर्क भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन बहुत सिंपल सॉल्यूशन दोस्तों, लिखेंगे यहां पे हम लोग इन इक्विलैटरल ट्रायंगल QRS। जब हमें पता है कि इक्वल ट्रायंगल है, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है, सो हम जानते हैं कि इक्वल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे QR जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, RS के, और RS जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, QS के। हम लिखेंगे साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके दोस्तों, इतना लिखने के बाद में हमें पता है जब ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं ये भी इक्वल होंगे। तो वी राइट हियर देयरफॉर आर्क QR is congruent to arc RS is congruent to arc QS। ओके, इसे डालेंगे यहाँ पे दोस्तों आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कोड्स। अगर यहाँ पे कोड्स अगर इक्वल है तो उससे करस्पॉन्डिंग आर्क्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी है दोस्तों, इस प्रॉपर्टी से ये सारे आर्क्स इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर हमने पहला ये प्रूव कर लिया, पहला हमने यहाँ पे निकाल लिया दोस्तों। हमें लिखेंगे सिंस आर्क QR is equal to arc RS is equal to आर्क QS। तो इसे लेट करेंगे कि ये हमारा x है, क्या ये, इसे हमने ले लिया x डिग्री, ठीक है। अब हम बताएंगे सिंस मेजर आर्क QR प्लस मेजर आर्क RS प्लस मेजर आर्क QS, मेजर QS इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम बोलेंगे यहाँ पे मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये QR का मेजरमेंट क्या दिया है, x डिग्री, हम लिखेंगे x प्लस RS भी दिया है x डिग्री प्लस यहाँ QS भी दिया है x डिग्री, तो इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा, ये देयरफॉर ये 1x ये बन जाएगा 3x, सो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर यहाँ x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 3 बन जा 3 बन जा 3 2 जा 6 0 के 0, तो देयरफॉर x आ गया 120 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब इतना होने के बाद में हमें यहाँ पर सेकंड आंसर निकालना है। तो हमें पता है सेकंड आंसर के लिए हम जानते हैं सिंस मेजर आर्क, हमें क्या चाहिए, मेजर आर्क QRS चाहिए। तो ये दोनों अगर आर्क आप जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा हमारा मेजर आर्क QRS। तो देखिए मेजर QRS इज इक्वल टू मेजर आर्क QR प्लस मेजर आर्क लिखेंगे RS। अब हम लिखेंगे, हम लोग रीजन है डालेंगे, तो बोलेंगे आर्क एडिशन पोस्टुलेट। ये आर्क एडिशन पोस्टुलेट से हमने दो आर्क हमने जोड़ दिया, चाप के योग गुणधर्म से दोस्तों, यहाँ पे s लिख दिया प्लस हमने आर्क वैसे RS को क्या माना x लिखा है तो हमने यहाँ पे s लिख दिया, 1x मिलकर 2x बन गया। तो देयरफॉर हमें 2 into x का हमको वैल्यू निकाल लिया हमने, कितना 120 डिग्री, तो लिखेंगे 120 डिग्री, सो देयरफॉर 240 डिग्री यहाँ पे आ गया। अब मैं लिखेंगे आंसर पार्ट। आंसर पहला हमें दिया था निकालने के लिए आर्क RS is congruent to arc QS is congruent to arc QR। हमने ये फाइंड कर लिया है दोस्तों। सेकंड हमने आंसर फाइंड किया अभी, मेजर आर्क
QRS बराबर 240 डिग्री। ये हमने दो आंसर को हमने फाइंड कर लिया। ओके दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों सवाल में दिया हुआ हम लोग को है कि यहाँ पे दो कोड्स हैं, कोड्स AB और कोड CD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, तो आपको प्रूफ करना है कि आर्क AC जो है वो इक्वल किसके, आर्क BD के। ये आपको प्रूव करना है दोस्तों। पर है सिंस हमें पता है कि यहाँ पर ये जो कोड है, कोड AB, ये कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, कोड CD के। जीवा AB सर्वांशम जीवा CD के है, ये हमें दिया हुआ, इट इज गिवन टू यू। सिंस दो कोड्स यहाँ पे AB और CD दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, when two chords are congruent in a circle, we can say that the corresponding arcs is also congruent। तो हम लिखेंगे यहाँ पे therefore arc AB is also congruent to arc CD। CD इक्वल हो जाएगा, यहाँ रीजन डालेंगे हम लोग यहाँ पे arcs corresponding to congruent chords। दोस्तों हमें पता है कि जब दो आर्क यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उनका मेजरमेंट भी इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे therefore say that major arc AB is also congruent to major arc CD के। ठीक है, पर इस मेजर आर्क AB के अंदर दो आर्क दिख रहे हैं मुझे, AC और BC। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग therefore major arc AC plus major arc BC। ओके, वैसे ही हमें इस मेजर CD में भी दो आर्क दिख रहे हैं हमको। क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, मेजर आर्क BB प्लस मेजर आर्क BC। ठीक है दोस्तों, अब दिख रहा है आपको यहाँ पे। ऐसा हमने कैसे कि एक आर्क में दो हमने आर्क क्रिएट कर लिया, इस एक आर्क में दो आर्क क्रिएट कर लिया। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, वी राइट आर्क एडिशन पोस्टुलेट। आर्क इसे पोस्टुलेट से हमने क्या किया, इस एक आर्क के सामने दो आर्क हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें देख के मालूम पड़ रहा है, कंपेयरिंग दिस टू पार्ट्स, हमें मालूम है कि BC यहाँ भी है, आर्क BC यहाँ भी है, आर्क BC यहाँ भी है, गेट कैंसिल। तो क्या बचा, देयरफॉर मेजर आर्क AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया मेजर आर्क इसके BD के। दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व हुआ, बट आपको किस रूप में आंसर चाहिए, यहाँ प्रूफ में दिया आर्क AC चाहिए, उसे मेजरमेंट चाहिए। तो अब मेजरमेंट डालिएगा, सीधा लिखिए आप यहाँ पे देयरफॉर मेजर डाल दीजिए, देयरफॉर आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD के। हमारा क्या किया, हमने आंसर को प्रूव कर लिया। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। हमने क्या किया मैं बता रहा हूँ, जब दो कोड्स इक्वल हैं तो उसके जो आर्क हैं वो भी इक्वल होंगे। रीजन, यहाँ आर्क्स आएगा दोस्तों, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कोड्स, ये रीजन डाल दिया हमने। अब इस आर्क में दो आर्क दिया, आर्क AC प्लस आर्क BC हमने लिख दिया। फिर यहाँ भी दो आर्क दिया, BB प्लस BC लिख दिया। अब दोनों में BC कॉमन है, कट कर दिया। तो यहाँ पे आर्क AC इक्वल किसके हो गया, आर्क BD के। हमने सॉल्व कर लिया। बहुत सिंपल सवाल दोस्तों। हमने यहाँ पे 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, आपको अपडेट मिलते रहे अगले वीडियो की। दोस्तों अपना प्यार यूं बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।